हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आसमांती के इंतकाम और लव लॉजिक रिवेंज का एपिसोड नंबर 20। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इसरा मैरिज हॉल से निकलती है और फिर ओजान भी उसके पीछे निकलता है एंड उसके बाद उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन इसी बीच ओजान को कॉल आता है और वो पूरी तरह से चौंक जाता है। ये देख कर कि इसरा से पूछती है कि क्या हुआ। तो ओजान बोलता है कि चाला का एक्सीडेंट हो गया और फिर वो चाला जहाँ पर एडमिट थी वहाँ जाने लगता है। उसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर कि आरिफ और सीनर भी हॉस्पिटल आते हैं और आरिफ ओजान पे बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मगर सीनर अपने डैड को समझाता है और बोलता है कि आप इससे रहने दें, मैं इसे अपने तरीके से सॉर्ट करूँगा। और फिर वो सीनर और ओजान एक साथ आगे बढ़ते हैं। तभी नर्स उन्हें बताती है कि चाला अब ठीक है, बस उसके हाथ में कुछ इंजरीज हुई हैं लेकिन वो भी ठीक हो जाएंगी जल्दी। उसके बाद ओजान वहाँ से निकल जाता है। फिर ईसरा से कॉल कर दिया और उससे पूछते हैं कि चाला कैसी है। तो ओजान बोलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था मगर अब सब कुछ नॉर्मल है एंड वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। फिर हमें चाला को दिखाया जाता है जो कि लेटी रहती है और फिर आरिफ और सीनर चाला से मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो फिर चाला बताती है कि उसका मोबाइल कार में नीचे गिर गया था और फिर वो जब अपना फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुकी तब उसका बैलेंस बिगड़ गया। फिर चाला अपने डैड से पूछती है कि क्या ओजान यहाँ पर आया था। तो फिर आरिफ बोलता है कि ओजान आया था लेकिन अब वो जा चुका है। अब इसरा सीनर से कॉल करके पूछते हैं कि चाला कैसी है। तो सीनर बोलता है कि चाला अब ठीक है और उसकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। फिर रोज़ान को अपने घर में दिखा जाता है और रोज़ान भी अब टेंशन में आ जाता है चाला की इस हालत को देख, बिकॉज चाला का बिहेवियर धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा था और वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि रोज़ान से डिवोर्स दे रहा। तो वो चाला को कॉल करता है और उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है। और आरिफ और सीनर जब ओजान का कॉल देखते हैं तो वो चाला को पिक करने से मना करते हैं लेकिन चाला पिक करती है और ओजान से बातचीत करती है। फिर अगली सुबह हम मैनिस्की के रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर कि अकरम बैठ करके अपनी जॉब के लिए सोच रहा था कि मैं कौन सी जॉब करूँ ताकि मैं ज़ुमरत आंटी के सारे नीड्स को पूरा कर सकूँ। उसी बीच में ज़ुमरत आंटी आती हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी उसी बीच में ज़ुमरत आंटी आती हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा साथ होना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उस लिस्ट को फाड़ देती हैं। ये उनके बिहेवियर में चेंज कैसे आया था अगर आपको ये जानना है तो आप लास्ट एपिसोड देख सकते हैं। अब इसरा मिलेनियम सॉफ्ट में जाती है और अपने डेस्क पे जाकर बैठ जाती है जहाँ पर कि वो काम करती है। उसके बाद सीनियर के पास जाती है और उससे बातचीत करती है कि हमारा एक साथ रिलेशनशिप में रहना अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है ज़्यादा और फिर हमें शायद इसे अवॉइड करना चाहिए और हम अभी सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे। एंड इस पर दोनों अग्री करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओजान के डोर पे बेल रिंग होती है और फिर जब वो गेट खोलता है तो उन्हें घर खाली करने के लिए बोल रहा था और ओजान घर खाली करने के पहले बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे पता चलता है कि इसके सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। फिर वो सीनियर से बात करने जाता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तो सीनियर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें नुकसान पहुंचाते रहोगे और हम तुम्हें यूं ही छोड़ देंगे, मैं भी तुमसे वही बदला लूँगा जो कि तुम हमारे साथ कर रहे हो। और ये बात ऑफिस में भी फैल जाती है पूरी तरह से और इसरा को भी पता चलती है। और जब ओजान ऑफिस से जा रहा होता है तो इसरा उसके पास जाती है और उससे बातचीत करती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा। तो ओजान बोलता है कि तुम इस कंपनी में बनी रहो, मैं अपनी एक न्यू कंपनी डेवलप कर लूँगा। अब आरिफ अपनी लॉयर एब्रू से बात करते हैं और उससे चाला के केस के लिए बोलते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे को ओजान और चाला का डिवोर्स का केस फाइनल कर दो। फिर मूसा को दिखाया जाता है जो कि ओजान के साथ चल रहा होता है सी बीच के किनारे। और तभी ओजान मूसा को पीछे मुड़ करके बोलता है कि अगर मैं तुम्हें एक ऐप बनाकर दूं जिसमें कि तुम्हें सारे नियर बाय रेस्टोरेंट्स, ऑफिस, फर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन और उसके मेन्यू के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी, उसमें क्या क्या मिलता है, तो क्या तुम उसे यूज़ करना चाहोगे। तो मूसा बोलता है कि ऑफकोर्स मैं उसे यूज़ करूँगा। और अब यही ओजान का अगला प्रोजेक्ट होने वाला था। बस ओजान को कुछ चाहिए था तो वो है एक इन्वेस्टर। अब सीनियर को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था और वो क्लाइंट उन्हें कंप्लेन करने आया था लेकिन सीनियर उन्हें संतावना देता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप हमारे साथ कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके बाद सीनियर जाकर के अपने सारे ऑफिस मेंबर से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि प्लीज़ आप अपना काम ठीक से करें। लेकिन इसरा को ये बिहेवियर पसंद नहीं आता तो वो सीनियर को समझाने जाती है लेकिन सिनर उस समय कुछ समझने की हालत में नहीं था। इधर ओजान और मूसा इन्वेस्टर से बात कर रहे थे ताकि उनके ऐप पे कोई इन्वेस्ट कर दे लेकिन अभी तक कोई रेडी नहीं होता। लेकिन तभी ओजान को एक इन्वेस्टर का कॉल आता है और जो कि उनके डिज़ाइन में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी था। और अब 2 दिन के बाद उनके साथ मीटिंग के लिए ओजान फिक्स होता है और इन 2 दिनों में ओजान को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। अब हम मैनेसी के रेस्टोरेंट में ज़रूरत आंटी को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं। और अब वो शादी के लिए भी रेडी हो गई थी अकरम और एलिफ के एंड सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। इसी बीच में मैनिस्की ज़ुमरत आंटी को सूप बनाने के लिए बोलती है और जब वो सूप के लिए मटेरियल्स निकाल रही होती हैं तभी उनका पैर फिसलता है और वो गिर जाती हैं और उनका सिर फिर से दीवार से टकरा जाता है। लेकिन इस बार वो अपने होश में वापस आ चुकी थी। वो सब पे बहुत गुस्सा करने लगती हैं और बोलते हैं कि तुम लोग गरीब लोग मेरे आसपास में क्या कर रहे हो।
फिर ओज़ान अपने घर आता है और अपनी मॉम और एलिफ को अपनी कंडीशन बताता है और बोलता है कि वो जल्दी ही न्यू कंपनी स्टार्ट करेगा और इसलिए वो अभी कोई पैसे इन्वेस्ट ना कर और इसलिए वो कोई अभी पैसे बर्बाद ना करे इधर उधर की चीज़ों में। तभी इसके नज़र जाती है अपने मॉम के हाथों पे जहाँ पर कि कंगन हुआ करते थे और वो अब नहीं थे। तो फिर एलिफ उन्हें बताती है कि तुम्हारी माँ 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा ही दयालु हो गई थी और उन्होंने एक स्ट्रेंजर को अपनी सारी चूड़ियाँ दे दी बिकॉज उसने अपना रूम रेंट नहीं भरा था 2 महीने से। फिर रात हो जाती है और फिर ईसरा अपने मॉम के रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प करने के लिए चली जाती है और तभी वहाँ पर ओज़ान भी आता है और अपना प्लान ईसरा को बताता है जो कि वो अभी इम्प्लीमेंट करने वाला है और ईसरा भी उस पर सजेशंस देती है। इसी बीच ओज़ान ईसरा से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है लेकिन ईसरा उससे इग्नोर कर देती है और फिर अपनी शॉप बंद करके वापस जाने लगती है। फिर ओज़ान अपने वर्क प्लेस पे आ जाता है और फिर मूसा के साथ अपने वर्क को कंटिन्यू करने की बात करता है और कंटिन्यू करना शुरू कर देता है। और अगले दिन हमें देखते हैं कि ईसरा ऑफिस जाती है और अपने डेस्क पे बैठती है तभी वहाँ पर चाला आती है और उसे एंटीलिया के प्रोजेक्ट को फिर से लिखने के लिए बोलती है और उसके बाद उसके ऑफिस में लाने के लिए बोलती है। उसी बीच में ईसरा बोलते हैं कि इसे तुम खुद लिख लो और बोलती है कि वो अब अपनी जॉब क्विट कर रही है और वहाँ से निकल जाती है। और जब ईसरा जा रही होती तब वहाँ से सीनर आता है और वो देखता है कि ईसरा ऑफिस छोड़ करके जा रही है और फिर ईसरा उसे बोलती है कि तुम अपनी बहन चाला से पूछो कि ये सब क्यों तुम अपनी बहन चाला से पूछो कि ये सब क्यों हो रहा। एंड उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब सीनियर को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर वो चाला के पास जाता है और उसे बहुत ज़्यादा सुनाता है और बोलता है कि तुम मेरी प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ा रही हो, जो भी मेरी हेल्प करता है तुम उसे कंपनी से फायर कर देती हो या तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ करके चला जा रहा है बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। इसके बाद चाला बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर ज़ुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि मेनेसी के रेस्टोरेंट में जाती है और फिर वहाँ पर उन्हें एक ऑफ़र देती है कि उनके पास एक सर्वर है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं और वहाँ पर वो मेनेसी के रेस्टोरेंट में कुकिंग वीडियोस बनाएंगे और उसे अपने चैनल पर डालेंगे और उस पर जो भी अर्निंग होगी उसका 50% मेनेसी के पास रहेगा और 50% ज़ुमरत आंटी के पास रहेगा और इस पर दोनों डील करते हैं। और ये आइडिया अकरम को भी पसंद आता है कि वे दोनों अगर साथ काम करेंगे तो उनके शादी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और पैसे की भी कमी नहीं होगी। इसके बाद ईसरा को भी ज़ैनब से पता चल जाता है कि ओज़ान और मूसा कहाँ बैठ कर के काम कर रहे हैं और वो भी उनके पास चली जाती है और इससे ओज़ान को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है। इधर मेनेस्की और ज़ुमरत आंटी अपने चैनल पे काम करना स्टार्ट करती हैं मगर काम करते वक्त उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और अकरम उसी वीडियो को बना करके उनके चैनल पे पोस्ट कर देता है। फिर रात हो जाती है और अब तक ओज़ान और ईसरा काम कर रहे थे तभी मूसा वापस आता और वो सारे ऑफिस के स्टाफ को भी अपने साथ लाया था। एंड गेस व्हाट, सारे स्टाफ्स अपने जॉब क्विट करके ओज़ान के साथ काम करने के लिए वापस आ गए थे। अब सभी लोग मिल करके ओज़ान की कल के मीटिंग के लिए प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। फिर चाला को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठी रहती है तभी उसे मेरिट का मैसेज आता है कि वो उसके घर के बाहर है और फिर एक कार का हॉर्न आता है जो कि मेरिट की कार का था। तभी चाला बाहर जाती है और फिर मेरिट से मिलती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर नहीं रहो। लेकिन मेरिट बोलता है कि अब कल उसका डिवोर्स हो जाएगा और अब वो उसे अपने साथ रहने के लिए फ़ोर्स करता है लेकिन चाला बोलते हैं कि उसने अभी तक गिव अप नहीं किया है ओज़ान पे। इसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मेनेस्की के रेस्टोरेंट में एलिफ आती है और सबको बताती है कि उनका फाइटिंग का वीडियो वायरल हो गया। इधर ओज़ान अपने प्रोजेक्ट की प्रमोशन के लिए इन्वेस्टर के पास जाता है लेकिन इन्वेस्टर को रिफ का डर था इसलिए वो अब इन्वेस्ट करने से मना कर देते हैं। एंड ओज़ान का जो ऐप था वो अब इन्वेस्टर लेस हो गया था बिकॉज उसके पास कोई इन्वेस्टर नहीं था अभी जो कि उनके आइडिया पे इन्वेस्ट कर पाए। अब ओज़ान के सारे स्टाफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओज़ान को इन्वेस्टर मिल गया और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा लेकिन जब ओज़ान वापस आता तो सबको सैड न्यूज़ देता है कि उन्हें कोई इन्वेस्टर नहीं मिला। अब मेनेस्की के रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ लग जाती है मेनेस्की के साथ फ़ोटो लेने के लिए और मेनेस्की सबके साथ फ़ोटो ले रही थी और अकरम और याल के मिल करके सेल्स बढ़ा रहे थे अपनी। और अब मिलेनियम सॉफ्ट में सर्वर क्रैश कर जाता है और अब उनके पास ऐसा कोई भी स्टाफ नहीं था जो कि उस सर्वर को ठीक कर पाए। तो अब सीनियर वहाँ से बाहर निकल जाता है और बोलता है कि मैं अब किसी ऐसे को लेकर लौटूंगा जो कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। और इधर ओज़ान ने सबकी छुट्टी दे दी थी बिकॉज आज को उनका कोई काम नहीं था। सीनियर ओज़ान के पास आता है और उसे कंपनी वापस ज्वाइन करने के लिए बोलता है और ओज़ान काफ़ी सोचने के बाद इस पर एग्री कर जाता है बिकॉज उसके जो दोस्त जॉब से क्विट कर चुके थे उन्हें भी काम चाहिए था। एंड हेंस अगले दिन से ऑफिस अच्छे से रन करने लगता और मिलेनियम सॉफ्ट का शेयर जो डाउन गया था वो फिर से अब अप आने लगा था। और अब मेनेस्की के रेस्टोरेंट में फिर से ज़ुमरत आंटी जाती है और उन्हें पता चलता है कि एक कंपनी की तरफ से उन्हें साथ में वर्क करने का ऑफ़र आया है और उसके लिए दोनों खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और आज चाला और ओज़ान के डिवोर्स का हियरिंग था तो वे दोनों वहाँ जाते हैं मगर इससे पहले ओज़ान ईसरा को अपने जगह पर मिलने के लिए बोला था जहाँ पर कि वो लोग बचपन से मिला करते थे। अब ईसरा ज़ैनब से बात करती है और ज़ैनब से उसे पता चलता है कि वो अभी ओज़ान से प्यार करती है।
एंड इसरा अपनी जगह पर जाकर के ओजान का वेट करने लगती है। तभी हियरिंग के बाद जब ओजान वहाँ पर वापस आता है तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ही सैड था एंड ये इशारा कर रहा था कि आज भी उसे डिवोर्स नहीं मिल पाया है चाला से। अब वो इसरा के पास जाता है और फिर इसरा उससे पूछती है क्या तुम्हें आज भी डिवोर्स नहीं मिला। तो ओजान बोलता है कि चाला प्रेग्नेंट है मैं। तो ओजान इसरा को बताता है कि चाला प्रेग्नेंट है। उसके बाद दोनों सैडली बैठ जाते हैं और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या ये बच्चा ओजान का ही है या फिर किसी और का, बिकॉज हमने एक एपिसोड में किसी और के साथ भी चाला को देखा था और वो और कोई नहीं बल्कि मैरिड था। और अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा था आप प्रीवियस एपिसोड्स चेक कर सकते हैं जहाँ पर कि मैंने ये शो किया था। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू लेटर।